हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीपीटी एमएससी एंट्रेंस के लिए या कोई भी आगे आने वाले एमएससी एंट्रेंस बॉटनी का या असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए क्वेश्चन। तो आज हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बॉटनी का न्यू बैच शुरू है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या उड़ीसा एसएसबी, कोई भी ऐसा बॉटनी का एग्जाम है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ज्वाइन है और अभी हम फिलहाल में एलगी पढ़ा रहे हैं। एलगी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम फंजाई पढ़ाएंगे। सब कुछ मिल जाता है, पीपीटी, हैंड रिटन नोट, सब कुछ। तो आप नंबर यहाँ पे कांटेक्ट करके आप हमारे कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या ज्वाइन करते हैं। चलो आओ हम शेयर करते हैं अपना। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आज फिर से 30 क्वेश्चन देखेंगे और भरोसा बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। द मोस्ट इवॉल्व ग्रुप इन डाइका टेस्ट एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो इनका जो एंगुलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन था वो था फाइलोजेनेटिक। भैया क्या था? फाइलोजेनेटिक था, फाइलोजेनेटिक के ऊपर था। और मोस्ट एडवांस ग्रुप था जो उनका एस्टेरेसी था, और ये सबसे प्रिमेटिव था। मैग्नोलियसी को आप प्रिमेटिव कह सकते हैं ना, प्रिमेटिव वाला मैग्नोलियसी था। तो देखो, अब आप कहोगे सर एंगुलर एंड प्रेंटल का अगर फाइलोजेनेटिक था तो बैंथम एंड हुकर का क्या था? तो उनका नेचुरल था। लीनियस का क्या था? आर्टिफिशियल था। और एक और थे हचिंसन, उनका क्या था? उनका भी फाइलोजेनेटिक था। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ये है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रूमिनेट टाइप का एंडोस्पर्म किस फैमिली में मिलता है? अब देखो, रूमिनेट ऐसे ना, सुपारी देखते हो ना, रीज एंड फरो ऐसे वाइट लाइनिंग देखी जाती है ना, तो लाइनिंग वाली एंडोस्पर्म जो होता है एनोनेसी शरीफा में मिलता है ना। और बहुत सारे एंडोस्पर्म होते हैं। एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होता है? वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए एंडोस्पर्म काम करता है, और जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको नरिशमेंट देने के लिए टेप्टम काम करता है। समझ गए इस बात को? अब देखो यहाँ पे आर्किडेसी है, तो आर्किडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टमेसी, यहाँ पे देखो एंडोस्पर्म अपसेंट होते हैं ना, इसमें अपसेंट होता है एंडोस्पर्म आर्किडेसी में, ट्रेपेसी में और पोडोस्टमेसी में। रूबिएसी में देखो इंटरपेटियोलर स्टिप्यूल मिलता है। रूबिएसी से आपका कॉफ़ी बिलोंग करता है, सिनकोना बिलोंग करता है। एस्केल्पेडेसी में ट्रांसलेटर मैकेनिज्म मिलता है, पालिनिया मिलता है, मिल्की लेटेक्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। मोनोथेकस एंथर, ठीक है, क्या? मोनोथेकस एंथर एंड मोनो एडल्फस कंडीशन। तो देखो, मोनोथेकस हो गया, मोनो एडल्फस हो गया, ये कहाँ पे मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं मालवेसी फैमिली में। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो मोनोथेकस एंथर कहाँ पे होता है? मालवेसी फैमिली में होता है। और अगर लिलिएसी की बात करें तो यहाँ पे एक्जाइल प्लेसेंटेशन होगा। यहाँ पे सेपल पेटल नहीं रहेगा, टेपल पाया जाएगा। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, कॉलचीज सीन यहीं से निकलता है। ग्रैमिनी में क्या होता है? स्पाइक आप स्पाइकलेट होता है। ये काला जीरा निगेला बटर का फैमिली, इसको बोलते हैं रेननकुलेसी को। तो आंसर आपका मालवेसी ही है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फैमिली हैव सिंजेनेसिस स्टेमेन? ठीक है, एंथर आर फ्यूज, फिलामेंट आर फ्री। एस्टेरेसी का करेक्टर है ये। और सिनेंड्रस आपसे पूछे तो आप कुकुरबिटेसी मार देना। ठीक है, एपीएसी धनिया वाली फैमिली है, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस मिलता है यहाँ पे। कैप्रोफिलस फंजाई कौन है? तो ऐसा फंजाई जो डंग पे ग्रो करता है, गोबर पे, तो उसको कैप्रोफिलस फंजाई बोलते हैं। जैसे एस्कोबोलस हो गया, ठीक है, और पीलोबोलस हो गया, ये सब आते हैं कैप्रोफिलस फंजाई। और एगेरिकस तो एक तरह का आपका सेफ्रोफिटिक फंजाई आ जाएगा। पालीपोरस को हम ब्रैकेट फंजाई या सल्फर फंजाई बोलते हैं, ये लकड़ी के ऊपर ग्रो करता है ना। ओके, सागो, साइकस रिवोलूटा से सागो निकाला जाता है। पाइनस जियार्डियाना को हम चिलगोजा पाइन बोलते हैं। जिंगो को हम मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। नेटम में जो होता है आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। और यहाँ पे नेटम में टेट्रास्पोरिक इम्ब्रियोसैक होता है ना, ये सब आप याद कर लेना। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में जो इनिशियल बैरियर क्या होता है? तो वो आपका जियोग्राफिकल बैरियर होता है। एलोपैट्रिक अगर रहे तो आप समझ लेना वहाँ पे बैरियर तो रहेगा जियोग्राफिकल वाला। अगला क्वेश्चन है,
जीन टर्म किसने दिया था? तो जीन टर्म जोहानसन ने दिया था। और जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म किसने दिया था? वो बैटिसन ने दिया था। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लीडरबर्ग एंड टेटम ने आपका कंजुगेशन के बारे में बताया था। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली सिमिलर प्लांट थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर करके आप एक जैसा प्लांट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का यूज आपको यहाँ पे करना होगा। हु फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेट दैट जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक मैनर में ऐसे लीनियर अरेंजमेंट होता है उनका, तो मॉर्गन ने ये पता किया था। फ्रैंकलिन ने डीएनए में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे काम किया। बीडल एंड टेटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया। किसके ऊपर काम करके? न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर काम करके। ए मैकेनिज्म दैट काज जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनेदर। तो वन लिंकेज ग्रुप से अनदर लिंकेज ग्रुप जाएगा तो वो क्रॉसिंग ओवर नहीं, ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। एक्सप्लेनेशन सही है, टिक गलत लगा है तो सभी ने बताया ट्रांसलोकेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट ऑब्टेन ऑल इट्स प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम फ्रॉम द मैटरनल पेरेंट। दिस इज आल्सो नोन एज या नेम्ड एज। तो ऐसे कैरेक्टर जो मदर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के द्वारा, तो उसको हम मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है? जब एक ही जीन एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। ए म्यूटेशन दैट चेंज अ बेस पेयर इन अ जीन इन सच ए वे दैट द अल्टर कोडान स्पेसिफाइड द सेम अमीनो एसिड। मतलब ऐसा म्यूटेशन जिसपे मतलब म्यूटेशन हो जा रहा है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस मतलब बेस पेयर के सीक्वेंस में चेंज हो जा रहा है लेकिन वो सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो ये हम इसको बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, नॉनसेंस में क्या होगा? वहाँ पे स्टॉप कोडान आ जाएगा, मिस सेंस में अलग अमीनो एसिड को कोड करने लगेगा। ए सिंगल एंटी कोडान कैन रिकग्नाइज मोर देन वन कोडान। तो ये वोबल हाइपोथेसिस के द्वारा होता है। तो वोबल हाइपोथेसिस मतलब लास्ट जो बेस रहता है उसको चेंज करोगे तो सेम अमीनो एसिड को कोड करेगा। रिचमांड एंड लैंग इफेक्ट क्या होता है? साइटोकाइनिन से रिलेटेड है, डिले इन सेंसेंस कहलाता है। अब देखो ये आपका मैच द फॉलोइंग करके है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम नैनोपोर एक ट्यूब की तरह होता है उसका यूज करते हैं। गोल्डन राइस पुत्रिकोस ने बनाया था, वहाँ पे डबडोली वैरायटी का एक लिया था प्लांट, उसका जीन डाला था तो बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन बढ़ गया था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट के लिए बार जीन काम करता है। और फिगवार्ड मोजैक वायरस के पास ऐसा प्रमोटर होता है जो ऑलवेज एक्टिव रहता है, तो इसको हम कंस्टिट्यूटिव प्रमोटर बोलते हैं। द फंगस विच ग्रो ऑन डंग, अभी हमने बात किया था, कैप्रोफिलस फंगस कहलाएगा। कप फंजाई कहाँ से बिलोंग करता है? पेजाइजेल से बिलोंग करता है। स्मर्ट फंजाई जो होता है अस्टिलेगो से बिलोंग करता है, अस्टिलेगल से। एगेरिकस के फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं और मार्केल्ला के फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्को कार्प बोलते हैं। लाइकेन पे जो मेजॉरिटी ऑफ माइकोबियंट यानी फंगल पार्टनर होता है वो एस्को माइकोटीना का होता है। टर्माइट जो होते हैं, दीमक, वो लकड़ी को ऐसे डाइजेस्ट कर देते हैं तो वो खुद से नहीं डाइजेस्ट कर पाते। उनके सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है ना, मतलब उनके माउथ के अंदर सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ होता है, ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा की वजह से वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। देखो ट्राइकोनिम्फा लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अ स्टेबल पॉपुलेशन इज डिसिपेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एज ऑफ पिरामिड। तो अगर स्टेबल रहेगा, स्टेबल पॉपुलेशन रहेगा तो बेल शिफ्ट आना चाहिए। स्टेबल में बेल शिफ्ट आएगा ना, अनशिफ्ट तो डिक्लाइन में आता है। ये ए वाला आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे देखो, अगर ऐसे ट्रायंगुलर आए तो फिर एज बढ़ रहा है, बेल शिफ्ट आए तो स्टेबल आएगा, और ऐसे अनशिफ्ट रहेगा तो डिमिसिंग, ऐसे कि लॉस वाला पॉपुलेशन चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ वायरस। तो बैक्टीरिया के ऊपर वायरस अटैक करते रहते हैं और वायरस के अटैक को रोकने के लिए बैक्टीरिया के अंदर होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि सबसे पहला डिस्कॉर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कौन था। चलो टोपो आइसोमरेज यहाँ पे देख रहे हो, टोपो आइसोमरेज क्या कराता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है ऐसे करके ना, या आप कहो तो सुपर कॉइलिंग को रिमूव कराता है। चलो आगे चलते हैं।
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो था, तो उसके हिसाब से जो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन था, तो आपका राइबोजाइम था। क्या था? राइबोजाइम था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कायरल अमीनो एसिड, जहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसे आर ग्रुप ना रहे, सब हाइड्रोजन रहे, तो ग्लाइसिन रहता है। ग्लाइसिन इज अ कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। एन एंटी कोडान ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्स मोर देन वन कोडान, तो ये किसका है, ये किसकी वजह से होता है, ए एंटी कोडान टीआरएनए मोर देन वन कोडान, तो ये बोबल हाइपोथेसिस होना चाहिए, बबलिंग हाइपोथेसिस की वजह से। कोडान, एक ये क्वेश्चन में क्या है, द एंटी कोडान आप टीआरएनए रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडान ऑफ दिस इज, अच्छा डी जेनेरेसी, आप इसको क्वेश्चन पे थोड़ा होल्ड रखता हूँ, मैं कमेंट सेक्शन बता दूंगा। ठीक है, ये बबल हाइपोथेसिस मेरे हिसाब से होना चाहिए, आप सब कमेंट सेक्शन बताइएगा। म्यूटेशन दैट इवॉल्व द चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड एंड दैट कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड, तो ये मिससेंस म्यूटेशन है, सिंगल अमीनो एसिड में कोड चेंज आ रहा है, तो ये मिससेंस म्यूटेशन इसे कहेंगे। द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस बाय फ्रेडरिक सिंगर, तो सिंगर ने सबसे पहले सीक्वेंसिंग किया था इंसुलिन का, और इंसुलिन सिक्रेट होता है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से। ठीक है। ए म्यूटेशन दैट चेंज ए बेस पेयर इन ए जीन सच ए वे दैट अल्टर कोडान स्पेसिफाई सेम अमीनो एसिड, तो साइलेंट हमने बताया था अभी। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में सबसे पहले बनता है OAA, फिर ये चेंज होता है मैलिक एसिड में, मैलिक जाता है बंडल सी सेल में, वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, सबसे पहले कौन बनेगा, OAA। पल्स यूजुअली लैक अमीनो एसिड, तो जो दाल होती है, दाल में सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होती हैं, तो सिस्टीन और मेथियोनिन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फिर से देखा है 30 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी में। तो आप देखो, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चन का ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्विज होते हैं ना। ठीक सर, आप इन, अरे जल्दी जल्दी देखो, कराने का मतलब ये है कि अब ऐसा तो टाइम है नहीं कि हम पढ़ाएं एक एक चीज़ और आप पढ़ें। अब तैयारी है भैया, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में डाउट है वो आप बता देना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्विज करना। चलो, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।